अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी कितनी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं आजकल। तो ये है कल की व्लॉग, जो इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है ना, मतलब इतना मज़ा आ रहा है। आज तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है, आज यहाँ पे बिल्कुल प्लेजेंट डे है। बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी धूप निकली हुई है। और ये कल तक इतनी तेज़ पूरा पानी भर गया था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे इतनी पसंद है ना बारिश कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ जब बारिश होती है, बट दूसरे लोगों के लिए आई नो इट्स अ प्रॉब्लम। बट एनीवे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मेरे लिए सैलड, बच्चों को खिला पिला धुला नहला के सब करा के अब मैं आई हूँ मेरा फ़र्स्ट मील करने के लिए, जो है सैलड। मैं बना रही हूँ मेरे लिए चिकपी सैलड। तो सैलड बनाऊंगी आज ये सोचा है, और साथ साथ मैंने जो ग्रॉसरी ली थी ड्रॉप्स से ऑनलाइन, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया। उसके बाद मैंने बनाई है स्पगेटी, लो कार्ब स्पगेटी। तो मैंने अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं लो कार्ब पे चली जाऊँ, लो कार्ब डाइट पे चली जाऊँ। क्या मतलब, मैं चली गई हूँ ऑलमोस्ट। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कार्ब्स जो हैं वो कट डाउन कर रही हूँ थोड़ा बहुत। तो उसके साथ साथ मैं फिर बाद में फुल ऑन मेरा डाइट भी स्टार्ट कर लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं मेडिकेशन पे हूँ, मेरे मेडिसिन्स चल रहे हैं। तो मैं कोई भी डाइट नहीं कर सकती, लाइक क्रश डाइट्स एंड ऑल मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे नीज़ में और मेरे जॉइंट्स में पूरे बॉडी में पेन रहता है विटामिन डी की कमी की वजह से। और विटामिन डी मेरे बॉडी में बहुत कम मिला है, प्लस मुझे जो है वो मेरे जॉइंट्स में भी पेन बहुत रहता है, इसलिए मुझे मेडिसिन्स पे डाल दिया है डॉक्टर ने। तो उसकी वजह से मैं डाइट नहीं कर पा रही हूँ। तो जी मैं आप लोगों के साथ 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 मैं कुछ बातें भी शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अब भी मैं आप लोगों के साथ कुछ बची थी बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगी। और जो भी मैं बातें कह रही हूँ ना, मेरे फैमिली वाले या मेरे फैमिली फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी देख रहे हैं ना ये और सुन रहे होंगे व्लॉग्स, आई रियली डोंट केयर। मैं केयर नहीं करना चाहती इन ऐसे लोगों को अब, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ना प्रॉब्लम हमेशा से मेरे मैके वालों ने किए हैं मेरे लिए। हमेशा मेरे लिए, मेरे हर बार हर चीज़ में, हर काम में मेरे लिए मुश्किल खड़ी की है। वो है मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे अपने लोग, मेरे अपने मैके वाले। लड़की को तो ससुराल वालों से दुख होता है हमेशा, ससुराल वाले ही दुख देते हैं, ससुराल वाले ही तकलीफ़ देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे मुझे दुख और तकलीफ़ें हमेशा मुझे मेरे मैके वालों से मिली हैं। कभी सुकून नहीं मिला, कभी उन्होंने मुझे सुकून से रहने नहीं दिया। और अब इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया लास्ट दिसंबर से, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने उन लोगों को छोड़ दिया है और अब मैं सिर्फ मेरे शौहर के साथ, अपने ये बच्चों के साथ मैं खुश रहना चाहती हूँ। और मैं अब पलट के नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने इन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन ना मुझे अब ऐसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनकी इतनी मदद करके, इनके बारे में इतनी टेंशन लेके, इतना मैंने मेरा वक्त ज़ाया किया, इतना टेंशन लिया और इतनी उन लोगों की मददें की मैंने, इतने लोगों की मदद की मेरे मैके वालों में। लेकिन ना मेरा मतलब मुझे हमेशा बुरा ठहराया गया, हमेशा गलत ठहराया गया। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों, किस लिए? मदद करने की वजह से। कोई मदद करता है तो वो शुक्रगुजार रहता है उस इंसान का, अल्लाह का। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही था। इन लोगों ने मुझे हमेशा दुख और तकलीफ़ें दी, सताया। बस हर वक्त ऐसे लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब था, मेरे से कोई मतलब नहीं था। इन लोगों को, मेरे मैके वालों को सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था, मेरे से कोई मतलब नहीं था। सब झूठ था, सब झूठ बोला उन लोगों ने मुझसे, सब झूठ बातें की हैं। एनीवे अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया किया, मेरे बच्चों को
मेरे बच्चों की तक परवाह नहीं की मैंने, मेरे बच्चों को तक ध्यान नहीं दिया, मेरे बच्चों को तक छोड़ दिया मैंने। उस वक्त इनकी टेंशनें ले लेके मैं बिस्तर पे लग गई, मैं एकदम बिस्तर पे लग गई और मैं डिप्रेशन में चली गई। इनकी इन सब की टेंशनें ले लेके मैंने बच्चों को इग्नोर किया। बच्चे दर बदर हो गए मेरे, यहाँ तक कि मेरे शौहर से भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे मैके वाले। इन लोगों की वजह से मेरा नाम बदनाम करके रख दिया फॉर नो रीज़न, बिना वजह मेरे नाम को इतना ख़राब कर दिया। इतनी मदद करने के बावजूद, इतना पैसा देने के बावजूद भी इन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। मुझे मेरे खुद के फैमिली में, मेरे खुद के मैके वालों ने, मेरे घर से मुझे ये कहा गया, मेरे मुंह पर कहा गया कि पीठ पीछे भी नहीं बल्कि मेरे मुंह पर कहा गया कि तेरे साथ जो कुछ हुआ ना वो कम था और तेरे साथ और भी ज़्यादा होना चाहिए था। मेरा ही खा के, मेरे ही पैसे लेके, मेरा ही सब कुछ लेके, मेरा ही करके ऐसे लोगों ने मेरे मुंह पर, मेरे ऊपर ये सारी बातें की। तो आप मुझे बताएं सब लोग कि मैं किस तरह से ऐसे लोगों से अब रिश्ता रखूं, मैं किस तरह से मैं अपना कहूं, इन लोगों को मेरा खून कहूं, मैं उनका खून ये कहूं, कैसे कहूं मैं, कैसे बोलूँ मैं ये बात, कैसे मैं इन लोगों के साथ अब फिर से अच्छी बन जाऊं या अच्छा बनने का हमेशा नाटक किया, ढोंग किया इन लोगों ने मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए। और फिर कहते रहे कि हाँ तू तो सिर्फ पैसा पैसा करती है, तू तो सिर्फ पैसा पैसा करती है, दिया दिया करती है, हमें दिया, सिर्फ पैसा दिया, हमें दिया, पैसा दिया, यही बातें करती रहती है। मैंने कहा कि मैंने कब ऐसे कहा? मैं तो कुरान पाक अल्लाह की कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने कभी नहीं कहा इस तरह से, बल्कि अब कह रही हूँ मैं ये बात कि हाँ मैंने किया, हाँ मैंने दिया, फिर भी मुझे क्या मिला उस बदले में? कुछ भी नहीं। और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था इसके बदले में, सिर्फ प्यार चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था इन लोगों से, मेरे अपने मैके वालों से, मेरे अपने खून के रिश्तों से मुझे सिर्फ प्यार और मोहब्बत चाहिए थी, थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी, जो मुझे नहीं मिली, जो मुझे नहीं दी उन लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं दी। फिर भी मैं करती रही उन लोगों के लिए। मैं ही बेशर्म थी, मैं ही पागल थी। हाँ सही कहा उन लोगों ने मुझे पागल, मैं पागल थी, मैं बेवकूफ़ थी जो मैं करती रही। इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी मैं उन लोगों का साथ देती रही, इग्नोर करती रही उनके सारी बातें और हर चीज़। बट फिर भी मैंने उनसे प्यार किया क्योंकि सिर्फ वो मेरे हैं, मेरे अपने लोग हैं। हर लड़की अपने मैके वालों से प्यार करती है, हर लड़की को अपने मैके वाले खास होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं दुआ करती हूँ, सच्चे दिल से दुआ करती हूँ हर वो लड़की के लिए, हर वो दुनिया में जो भी लड़की है दुनिया में जिसकी शादी होने जा रही है, जिसकी शादी हो चुकी है, उन्हें मेरे जैसा ससुराल मिले, मेरे जैसे ससुराल वाले मिले। मेरे ससुराल वाले, मैं इतनी तारीफ़ें तो नहीं कर सकती जितना वो लोग इतने तारीफ़ के काबिल हैं कि मेरी तारीफ़ें भी बहुत कम पड़ जाएंगी उनके लिए। वो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं मुझे। यहाँ पे तो लड़कियों को ससुराल वालों से दुख मिलता है, तकलीफ़ें मिलती हैं, शौहर से दुख मिलता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मेरे साथ मेरे मैके वालों ने मुझे इस तरह से बदनाम और बेइज्जती करके रख दी मेरी। पैसा खा गए मेरा, भाग गए पैसा खा के कुछ लोग तो, और वापस भी नहीं आए, मेरा पैसा खा गए। और फिर बोलते हैं कि मैं पैसा करती हूँ। मैंने तो अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया है, अब सब कुछ अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ जो करना है करेगा। आप कितना भी दिल साफ कर लो, आप कितने भी फरिश्ते बन जाओ इन लोगों के लिए, आप कितना भी सच्चाई के साथ इनके साथ चलो, लेकिन ये लोग बदलने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं बदलते। बस मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह से कि अल्लाह ही ऐसे लोगों के दिल में नरमी डाले, अल्लाह ही अब फैसला करे, क्योंकि मैंने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ी है और मेरे रास्ते अलग कर दिए हैं। अल्लाह ही इनके दिल बदल सकता है। अल्लाह जब इनके दिल बदलेगा ना, तभी ये बदलेंगे। हम नहीं बदल सकते, हम इंसान इनके दिल नहीं बदल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह ताला ही करेगा।
जो कुछ करना है इन लोगों के साथ। जब मेरे पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ, अल्लाह ने मुझे बहुत बहुत पैसों से और बहुत चीज़ों से नवाजा था, उस वक्त ना मेरे पास ये लोग गिड़गिड़ाते हुए आते थे, बेचारे बन के, मेरे मेरे बहुत प्यार करने वाले बन के। सब झूठा नाटक दिखावा था इन लोगों का, सब ढोंग था मेरे सामने, सिर्फ पैसों के लिए करते थे ये लोग। और उसके बाद मैं इन लोगों की मदद कर देती थी लाखों से, मैं इनको इतनी मदद करती थी, बहुत ज़्यादा मदद करती थी। लेकिन क्या क्या हुआ, आप देख सकते हो कि क्या हो गया। उल्टा मैं ही बदनाम हो गई, मुझे ही बुरा कर दिया, मुझे ही निकाल के साइड में रख दिया इन लोगों ने। मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी हूँ कि मैं बात बात पे हाइपर होती थी, बात बात पे गुस्सा आता था, कोई भी बात ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं बोल पड़ती थी। बस यही मेरे अंदर प्रॉब्लम थी। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी बात ऐसी वैसी, इसने ऐसे कहा उसने वैसे कहा, मैं नहीं सुनती थी। मुझे नहीं सुनना था किसी की बात, मुझे नहीं पसंद था और अभी भी नहीं है पसंद मुझे किसी के बारे में भी कुछ भी बुरा सुनना, या किसी के बारे में जब तक मुझे अपने मुंह पर मुझसे कोई कुछ नहीं कहता तब तक मैं नहीं सुनती किसी की, मैं नहीं सुनती। ऐसी हूँ मैं। ये चीज़ उन लोगों को मेरे अंदर खटकती थी, ये चीज़ मेरे अंदर उन लोगों को पसंद नहीं आती थी। वो कहते थे कि नहीं तुम सुनो, इसकी उसकी बातें करते हैं हम पीछे। मुझे नहीं है आदत, मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ, मैं अल्लाह ताला से बहुत डरती हूँ, मैं किसी की भी बातें करने से बहुत बहुत डरती हूँ, इधर उधर की बातें करने से मैं बहुत डरती हूँ। और मुझसे गलत गलत बातें कहते थे किसी ना किसी की, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं उन बातों के लिए स्टैंड लेती थी, मैं उन बातों के लिए स्टैंड लेती थी। इसलिए आज मुझे ये सज़ा मिली, क्योंकि मैं स्टैंड लेती थी। मैं किसी के भी बारे में गलत बात नहीं सुन सकती थी, इसीलिए मुझे ये सज़ा दी गई। मेरे मैके वालों ने मुझे ये सज़ा दी, मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरे से जितना लूट सकते थे लूट लिया इतने सालों से, और अब मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। बट शुक्र है अल्लाह का, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, आज भी, कल भी दिया था, आज भी दे रहे हैं और हमेशा देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा शौहर मिला है और ऐसे ससुराल वाले मिले हैं। अल्लाह उन सब को नज़र बद से बचाए, कोई नज़र ना लगे मेरे ससुराल वालों को, मेरे घर वालों को, मेरे लोगों को। उनको पता है कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या हूँ। सच्ची कहूँ आपको तो मेरे मैके वालों को शायद नहीं पता कि मैं कैसी हूँ। उनके साथ इतने साल गुजारने के बाद भी, बचपन गुजर गया मेरा उन लोगों के साथ, तब भी वो मुझे पहचान नहीं सके कि मैं कैसी हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहचान लिया और मुझे इतनी इज्जत, इतनी तहफ़्फ़ुज़, इतना इतना प्यार, इतना अच्छा वेलकम हर बार देते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह की कि मुझे ऐसे सास ससुर, देवर, ननंद और मेरा शौहर, ये अल्लाह पाक इन लोगों को नज़र बद से बचाए बस। और अल्लाह पाक इन सब को मैं हर बार दुआ करती हूँ, तहे दिल से, सच्चे दिल से इन लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को कभी कोई तकलीफ़ ना दे, उनके ऊपर कोई भी तकलीफ़ आने से पहले मेरे ऊपर आए, मैं ये दुआ करती हूँ। मैके वालों को खुश होना चाहिए कि उनकी बेटी अच्छे ससुराल में है, अच्छे घर में है, अच्छा शौहर है। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी है, उन्हें जलन हो रही थी। हाँ, इसके पास तो इतना पैसा है, ओह इसके पास तो इतना कुछ है, इसके पास इतना अच्छा शौहर है। जलन के मारे, हसद के मारे मेरे साथ ये सब करते रहे, मेरे पीठ पीछे मेरे साथ यही सब करते रहे। बस इसी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे पागल कहा, मुझे साइको कहा, मुझे कहा कि मैं सिर्फ पैसा पैसा कहती हूँ, मैं सिर्फ दिया हुआ ये बातें करती हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं की थी, मैंने किसी से नहीं की थी ये सारी बातें। पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इस तरह के गंदे इल्ज़ाम और झूठी बातें कही गई। और ये भी कहा गया कि जो हुआ तेरे साथ, तेरा लॉस जो भी हुआ, नुकसान जो भी हुआ तुम लोगों के साथ, अच्छा हुआ, और भी होना चाहिए था तुम लोगों के साथ। मेरे अपने मैके से कही गई ये बातें।
अगर आपने किसी के साथ रहना है, उसके साथ चलना है, आगे बढ़ना है, तो एटलीस्ट कम से कम उस इंसान के साथ दोगले बन के तो ना चलें। ऊपर से तो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन अंदर दिलों में गंद भरा हुआ है, इनके झूठ भरा हुआ है, दोगलापन भरा हुआ है, जलन और हसद भरी हुई है। पहले तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पहले शुरू में आपको जब लूट लिया, आपके सब कुछ आपको कर लिया ना आपके साथ, उसके बाद वो अपना दोगलापन और अपना हसद और अपना जलन हर चीज वो दिखाएंगे आपको, हर चीज वो सामने आएगी आपके। तब आपको पता चलेगा कि अरे ये इंसान तो ऐसा है, तो क्या किया जाए। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। और ऊपर से ये लोग ऐसे हैं ना कि इनको अपने बारे में सच सुनना पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और किसी को भी अपने बारे में सच सुनना पसंद नहीं होता, क्योंकि सच जो है ना वो कड़वा होता है, वाकई में कड़वा होता है। लेकिन सच अल्लाह के नज़दीक होता है। सच बोलने वाले लोग ना अल्लाह के नज़दीक होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। अल्लाह उनको गिराता है, उठाता है, नवाजता है हर चीज़ से। अल्लाह ताला तो उनको आजमाइश में भी डालता है। तो वो मैं हूँ, मुझे अल्लाह ने आजमाइश में डाला, मुझे और मेरे शौहर को। हम आजमाइश से गुजरे, बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरे हम, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से निकल के बाहर आ चुके हैं। हर वो ट्रॉमा, हर वो चीज़ से, हर वो डिप्रेशन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमारे रास्ते खोल दिए हैं। अब इंशाअल्लाह अल्लाह हमें आगे भी हमारा साथ दे, किसी की नज़र ना लगे। और इन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, इन लोगों से अब मुझे कोई भी रिश्ता नाता कुछ नहीं रखना है, कुछ भी नहीं। जब मैं 18 साल की थी, 18 साल की उम्र की थी मैं, तब से लेके आज तक मैंने कमाया। मैंने मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की, क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रहे थे फाइनेंशियली और हर चीज़ में। मैंने मेरी एजुकेशन भी छोड़ दी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं काम पे लग गई, ताकि मेरे घर वालों पल सके, मेरे भाई, मेरे जो भी हैं, मेरा हर चीज़ मैं उनके लिए करूं, मैं उनके लिए सब कुछ करूं। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला मुझे बदले में? मैंने आज तक जो भी कमाया 18 साल की उम्र से लेके अब तक, मैंने मेरे घर वालों को दिया, मैंने मेरे मैके वालों को दिया। मेरे शौहर को 1 रुपया भी नहीं दिया मैंने जो कमाया। उल्टा उससे भी मैं लेती रही, मैं मेरे शौहर से भी लेती रही और उनको देती रही जब जब ज़रूरत पड़ी। लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? वॉट डिड आई गेट इन रिटर्न? और मुझे कहा कि मैंने गालियाँ दी, मैंने ये कहा। कहाँ है गालियाँ? मुझे सुनाएं, मुझे प्रूफ दिखाएं, मुझे बताएं कहाँ है, कौन सी गालियाँ, कौन सी बातें, क्यों मुझे इतना बदनाम किया, किस वजह से मुझे बदनाम किया, मेरी क्या गलती थी, क्यों? क्योंकि तो उन लोगों को पैसे भेजना कम कर दिया, इसलिए थोड़े पैसे भेजना कम कर दिया तो मुझे ये सब सजा दी इन लोगों ने, ये सजा मिली मुझे, ये सब किया मेरे साथ। आप ना ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते भी बन जाओ। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। आप इन लोगों के लिए फरिश्ते भी बन जाओ, आप इन लोगों के लिए दिल काट के इनके कदमों में भी डाल दो, ये लोग नहीं बदलेंगे आपके लिए। जब तक अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम और इनके दिलों में प्यार नहीं डालेगा आपके लिए, तब तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे। मैं ये बात पहले से ही जानती थी, जब मैंने अपना घर छोड़ा, यहाँ आई, बाहर आके मैंने काम किया, बाहर आके मैंने मेहनत की, यहाँ आके मैंने काम किया, यहाँ आके मैंने मेहनत की और मैंने पैसा जो कमाया, उसके बाद मुझे पता चलने लग गया था कि हाँ, मेरे साथ, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है मेरे बारे में। मैं फिर भी इग्नोर करती रही। क्यों? क्योंकि मेरे मैके वाले हैं, मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। मैं कैसे कर सकती हूँ इनके साथ ऐसा? मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इन लोगों को और आगे बढ़ सकती हूँ? लेकिन नहीं, अब डिसाइड हो गया है, इट इज़ कम्प्लीटली डिसाइडेड। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैंने सोच लिया है और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ मेरे बच्चे और मेरे शौहर के साथ। क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी, हमेशा मैंने सुना था कि एक लड़की की ज़िंदगी ना, उसकी अपना शौहर और उसके अपने बच्चे होते हैं,
तो अब मेरे लिए, अब से मेरे लिए मेरे शौहर और मेरे बच्चे ही हैं। मेरी ज़िंदगी, मेरा फ्यूचर उनके साथ है, उनके साथ है, मुझे उनके साथ आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। मेरे लिए आप सब दुआ करें कि मैं इसमें कामयाब हो सकूं। याद बहुत आती है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, बहुत बहुत दिल दुखता है, लेकिन मैं वो बुरा वक्त भी देखती हूँ जो मेरे साथ बुरा किया गया, जो मेरे साथ मुझे बाहर फेंका गया उठा के, वो वक्त भी मैं देखती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब मुझे आगे देखना है, मुझे पीछे नहीं देखना, क्योंकि आगे अब मेरे बच्चे हैं, मुझे आगे देखना है। और मैं इन लोगों को, मेरे मैके वालों को ये कह दूं कि मुझसे जो कहा गया था ना कि अच्छा हुआ तेरे साथ जो कुछ हुआ, तेरा नुकसान जो हुआ बुरा, अब बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ जो बुरा हुआ, और भी होना चाहिए था। तो मैं आपको लोगों को ये बता दूं, मेरे मैके वालों को, कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने खोया, अब मैं स्लोली वापस, मुझे अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाज रहा है और हर वो चीज़ वापस मिल रही है मुझे। जो कुछ भी मैंने खोया, अल्लाह पाक मुझे नजरे बद से बचाए, नज़र से बचाए, ऐसे बुरे लोगों से बचाए। अब बस, अब और नहीं, बस मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती थी। और ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों को पहचानना सीख लें, ये लोग कैसे हैं पहचानना सीख लें ऐसे लोगों को। लोगों की बुरी नज़र से बचें, दुआओं में याद रखें मुझे हमेशा, और आपके लिए भी मैं दुआ करती हूँ। बस नज़र से बचें, बुरी नज़र से बचें हमेशा। हमेशा अपनी नमाज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नमाज बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, नमाज इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। यही आपको हर मुश्किल, हर नज़र, हर बुरी नज़र से बचाएगी। अपनी नमाज को कायम रखें, अपनी नमाज को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपनी दुआओं को हमेशा स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।